चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी आ रखी है 52,000 प्लस पदों पर। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात तो दी है सरकार ने, यानी कि बहुत बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने, पर सरकार ने कहीं न कहीं सिलेबस के अंदर युवाओं को निराश कर दिया है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जो 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी आ रखी है 52,000 प्लस पदों पर। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात तो दी है सरकार ने, यानी कि बहुत बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने, पर सरकार ने कहीं न कहीं सिलेबस के अंदर युवाओं को निराश कर दिया है। आइए तमाम इस जानकारी लेते हैं कि क्या राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा, क्या सरकार के द्वारा जो जारी सिलेबस किया गया है इसके अंदर फिर बदलाव होने के चांसेज है क्या, या फिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो आप तमाम इस मात्र 10 मिनट के वीडियो के अंदर आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को फायदा होना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर बढ़ी हुई है और हम लोगों को इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले कैसे, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आज के सेशन को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं कि राजस्थान के सिलेबस जो 4th ग्रेड का जो सिलेबस आया है 52,000 पदों पर, इसके अंदर कुछ बदलाव हुए और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़े, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना, ताकि ये एक आवाज़ उठे और विद्यार्थियों के हित में उठे। चलो हम बात करने जा रहे हैं, अभी बताऊंगा क्यों चेंजेज होना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान में 4th ग्रेड की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, आप भी चाहते हैं इस साल आपकी नौकरी लग जाए एनी हाउ, तो प्यारे विद्यार्थियों इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारथी डॉज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। समय समय पर सारी अपडेट मिलती रहेगी और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर। इसके अंदर आपकी वैकेंसी की सारी डिटेल डाल रखी हैं। चलो मैं बात करता हूं राजस्थान के अंदर न्यूज़पेपर की एक कटिंग के आधार पर मैं आप सभी लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देख लीजिएगा, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक और परिचालक भर्ती का मामला है। राजस्थान जीके का वेटेज मात्र 17%। बेरोजगार युवा बोले 50% होना चाहिए। भाई जब राजस्थान के युवाओं को मौका दिया जा रहा है तो राजस्थान जीके कम क्यों दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और राजस्थान जीके का वेटेज तो बढ़ना चाहिए। अब बढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि जब सरकार के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसके ऊपर अपन एनालाइज करेंगे कि वास्तव में कौन कौन टॉपिक का फायदा है वो राजस्थान के विद्यार्थियों को और बाहर के विद्यार्थियों को मिल सकता है। पहली चीज मैं आपके यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर दूं, आप भारत के किसी भी स्टेट से हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान के अलावा यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, कहीं से भी हो, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सरकार ने, क्योंकि शिक्षा और नौकरी का अधिकार है, सब जगह है। जो भी बाहर से कैंडिडेट अगर इस भर्ती में फॉर्म लगाता है तो वो जनरल कैटेगरी से फाइट करता है, और हमारे यहाँ पर जनरल कैटेगरी में लगभग 17,000 के आसपास पद दे रखे हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, बात यह है कि सरकार ये जो जितना भी पैटर्न निकाला है, यानी कि इस भर्ती के अंदर 200 अंकों का पेपर होगा, जिसमें से 120 सवाल होंगे, और 120 सवाल में से मात्र अपन बात करें राजस्थान जीके का बहुत ही सामान्य पैटर्न दिया है। जैसे मैं यहाँ पर ये पैटर्न सरकार के द्वारा जो सिलेबस आ रखा है, विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो प्यारे विद्यार्थियों जब विद्यार्थियों हित की बात रहेगी तो मैं सबसे पहले करने जाऊँगा, क्योंकि विद्यार्थी हित के अंदर जब हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ये जहाँ तक जितने भी जो सब्जेक्ट हैं, अगर कोई भी वैकेंसी में नौकरी करनी है तो भाई सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी हैं। आपको इन सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है, पर हमें ये सारे सब्जेक्ट दे दो, पर इसके साथ में हमारा राजस्थान का जीके है उसका वेटेज बढ़ा दो। यानी कि सरकार कह रही है 4th ग्रेड के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए, बढ़िया बात है, हिंदी 30 नंबर की दे दी आपने, बहुत बढ़िया काम किया। आप 30 नंबर का राजस्थान जीके दे देते, 15 नंबर की हिंदी दे देते। इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपने 15 नंबर की दी। ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑल ओवर स्टेट के अंदर सेम हिंदी चलती है। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, और लैंग्वेज सभी जगह एक जैसी होती हैं। यहाँ पर यूपी का बच्चा भी फॉर्म लगा सकता है, एमपी का बच्चा भी लगा सकता है, पंजाब हरियाणा का भी लगा सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो राजस्थान के अंदर आज जो गवर्नमेंट सर्विस है उसका रिकॉर्ड उठाकर देखो आप, पुलिस विभाग ले लो, शिक्षा विभाग ले लो, हमारे यहाँ पर पंजाब हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे विभाग हैं जिसके अंदर कैंडिडेट भर भर के बैठे हैं। पंजाब हरियाणा से विद्यार्थी या राजस्थान के अंदर पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर शिक्षक की नौकरी करते हैं, और राजस्थान का युवा बेरोजगार रह रहा। क्यों? क्योंकि राजस्थान के युवाओं की इन सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ और डिमांड ऑलरेडी कम है। हमें संस्कृति से ज़्यादा जुड़ाव था, इसीलिए हमने जी के ज़्यादा पढ़ा था। अब कोई भी स्टेट का हो, ये बराबर है सबके लिए कंपटीशन।
इसमें आप कोई तुरम खान नहीं बन सकते राजस्थान के अंदर के हम झंडा गाड़ देंगे। आपसे ज़्यादा यूपी वाले की हिंदी अच्छी होती है, वो बोलते भी शुद्ध हैं, हमें तो हिंदी बोलना भी नहीं आती अभी, बराबर राजस्थानी बोलना नहीं आती। जनाब क्या बात करते हो। तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो ये दोनों सब्जेक्ट ऑल ओवर स्टेट के लिए बराबर रहने वाले हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान, अब यहाँ पर 50 नंबर का अगर आप राजस्थान जीके दे देते कंप्लीट तो मजा आ जाता। आपने जीके दिया मात्र और मात्र 20 नंबर का, मात्र 20 नंबर का जीके दिया, उसमें से 5 सवाल आप ऐसे देंगे जो हर विद्यार्थी पढ़ता या नहीं पढ़ता वो करेगा। 5 सवाल ऐसे देंगे आप जो करंट मुद्दे से रिलेटेड हो या फिर जो ऐतिहासिक सवाल बन चुके हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, ऐसे सवाल जो हर स्टेट वाला कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं सोचने वाली बात है और विद्यार्थी हित में सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस वेटेज को अगर आप बढ़ाकर 50 नंबर का कर देते तो मजा आता। क्यों, आपने यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में दिया है, सबको आता है भारत का संविधान। सामान्य विज्ञान सभी जगह एक जैसी चलती है, सामान्य विज्ञान। समसामयिक की घटनाएं हैं, राजस्थान को छोड़कर इंडिया लेवल के सारे समसामयिक की घटनाएं और बेसिक कंप्यूटर। और फिर आपने वेटेज बढ़ाया है गणित का, वापस वेटेज किसका बढ़ाया है, गणित का वेटेज बढ़ा दिया है यहाँ पर 25 नंबर का। तो देखो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट फार्म भरेंगे उनको सीधा फायदा क्या है, एक तो 30 नंबर हिंदी के, 15 नंबर आपके इंग्लिश के, 25 नंबर आपके मैथ के, 5 नंबर कंप्यूटर के और 5 नंबर आपके सामान्य विज्ञान के और 10 नंबर करंट अफेयर्स के। ये सीधा का सीधा फायदा है जो बाहर से कैंडिडेट फॉर्म लगा रहे हैं। यानी कि हम बात करें 5 और 5 10, 5 15 और 20 की सूप, यहाँ असल 2 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, 8 और 9, यानी कि 120 में से 190, 120 में से केवल 90 सवाल तो ऐसे क्वेश्चन है जो हर कोई विद्यार्थी कहीं का भी हो वो कर सकता है। पीछे बचा क्या भाई, 100 और 110 की तो बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें राजस्थान का कुछ इतिहास दिया है आपने, 20 नंबर का राजस्थान जीके दिया है। तो मैं यहाँ पर और बात कर लो आपके, लगभग मान के चलो इसमें से 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें राजस्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप राजस्थान के कैंडिडेट हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मात्र आप लोगों को बढ़ाने के लिए राजस्थान को उसको 20 नंबर दिया है। 20 नंबर ये बार का विद्यार्थी पढ़ेगा, कम से कम इस 20 में से 5 नंबर तो वो लेकर आ ही जाएगा। इस बीच में से 5 नंबर तो वो कैसे भी लेके आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सरकार को ये हिदायत है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के बारे में अगर वास्तव में आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हर घर रोजगार, हर घर नौकरी पहुंच जाए। 52,000 पद हर एक विभाग के अंदर पोस्टेड हो जाएंगे। जो बीएड कर रखे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको नौकरी दे देंगे। पर सरकार तक ये बात पहुंच जाए कि आप कम से कम इसके अंदर जीके का 50% वेटेज करें। इस सिलेबस के अंदर 50% है वो जीके का वेटेज करे, और वो भी राजस्थान जीके का वेटेज करे। राजस्थान की संस्कृति इसमें भर भर कर दे, राजस्थान भूगोल दे, राजस्थान का इतिहास दे, ऐसे सब्जेक्ट दे। आप 4th ग्रेड नौकरी के अंदर मैथ करवा रहे हो, क्या मजाक करो, पटवार जैसी मैथ दे दी आपने। आप 4th ग्रेड नौकरी के अंदर ऐसे ही लेवल की हिंदी दे रखी है भाई, इसमें आप राजस्थान जीके दो। और राजस्थान जीके देने से हमारे यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उसको फायदा मिलेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। हमारा काम है कि आवाज़ उठाना। हमारा काम क्या है, आवाज़ उठाना। हमारा काम है आपके हितों की बात करना। हमारा काम है कि हम जो भी बात पहुँचाए हैं वो सरल और अच्छी भाषा में सरकार तक पहुँचा दे, और सरकार उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मैं मेरे ट्यूटर के माध्यम से अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को, उनको भी ट्यूट करूंगा, और माननीय आलोक राज जी को भी हम ट्यूट करेंगे इसको। और आप लोगों को भी करना चाहिए कि सर इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको केवल थोड़ा राजस्थान जी के वेटेज बढ़ा दे, ताकि बाहर के जो विद्यार्थी हैं वो कम आए, क्योंकि उनके स्टेट में भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के हित की एक और बात मैं बता देता हूं। सरकार का काम करेगी, हम बात भी उठाएंगे। वैकेंसी होनाते हैं, सिलेबस चेंज करवाना वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी चाहेंगे। और राजस्थान के हजारों शिक्षक हैं, इस दौरान इस पर वीडियो बनाएंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे। अगर हमें भी जरूरत पड़ी तो हम भी पहुंचाएंगे। परंतु अभी आपको आपकी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। जो सरकार ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी जरूर जारी रखें।